नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम लोग आरओ के लिए नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। वो टॉपिक क्या है? विशेष एवं विशेषण। क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक को पहले लिया जाए, और चूंकि थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट वाली चीज़ आती है कि आपको ये समझना होगा कि विशेषण को कैसे हम पहचान सकते हैं, विशेष को कैसे पहचान सकते हैं, और जो अंतर परिवर्तन है विशेष का विशेषण में, विशेषण का विशेष में, उसको कैसे किया जाता है, उसके महत्वपूर्ण उदाहरण क्या हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और प्रयास ये रहेगा कि 5 से 6 लेक्चर में हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सबसे पहले जो है विशेषण और उसके प्रकार को जानेंगे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या प्रकार हैं, उनका उदाहरण क्या है। क्योंकि विशेष पर तो क्वेश्चन आते हैं, साथ में विशेषण पे भी क्वेश्चन आते हैं, विशेषण के प्रकारों पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आरओ 2016 वाली परीक्षा में आपने उसका रजिस्ट्रेशन किया था, भले ही आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो आप जो है 3 मई को होने वाली परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और उसकी तैयारी करने के लिए, बेहतर ढंग से जो है पढ़ने के लिए, आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स में कुल 11 फुल टेस्ट हैं और 9 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं। इस तरह से कुल 20 टेस्ट आपको जो है इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। ये टेस्ट एक्चुअल में है क्या? ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा है ऐप और वेबसाइट पर। उसके अलावा आपको जो है पूरे टेस्ट की सॉल्व्ड PDF वो आपको डाउनलोड करने की सुविधा है। आप चाहें तो ऑनलाइन टेस्ट ना भी दें, उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है PDF। क्योंकि PDF में क्या है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सिलेबस से संबंधित, पूरे सिलेबस को खंगाल के। तो ये किस प्रकार दिखता है, कैसा है, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में डेमो टेस्ट की PDF का लिंक दिया हुआ है। आप जो है आप उस लिंक को फॉलो करके डेमो टेस्ट की PDF को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये क्वालिटी वाइज जो है बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, जैसा कि हम बताते हैं आपको, तो आप निश्चित रूप से हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है? आपको ज्वाइन आरओ लिखकर आप जो है इस नंबर पर भेज दीजिए, सारी डिटेल आपको भेज दी जाएगी। आप सीधे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। अगर आपको जो है कुछ भी पूछना हो तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि केवल हिंदी की टेस्ट सीरीज आप ले लें, केवल हिंदी की PDFs आपको चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है। उसके लिए आप जो है इस नंबर पर बात करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम विशेषण क्या होता है, क्योंकि जब तक हम विशेषण को नहीं समझेंगे हम विशेष को नहीं पहचान पाएंगे। क्योंकि दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए विशेषण और विशेष को अलग अलग जानना जरूरी है। तो विशेषण की सिंपल सी परिभाषा है, आप लोगों ने हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि रमेश अच्छा लड़का है। तो यहां पर विशेषण शब्द क्या हो गया? अच्छा, क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए जो है रमेश अच्छा लड़का में अच्छा हो गया। शीला बुद्धिमान है। अब शीला कैसी है? बुद्धिमान है। तो अगर आपको ये देखना है कि किसी वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण हो सकता है, तो आप उस वाक्य को प्रश्नवाचक बनाएं। जैसे कि शीला बुद्धिमान है, अगर आपको इसमें ढूंढना है कि इसमें विशेषण क्या है, तो आप जो है क्या प्रश्न करेंगे? शीला कैसी है? तो आपको जवाब मिलेगा शीला बुद्धिमान है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्रश्नवाचक यानी जो हमारा प्रश्न है उसका जो उत्तर है वही हमारा विशेषण है। अगला, वह लंबा लड़का है। तो इसमें क्या है? लंबा होना जो है एक विशेषता है, एक विशेषण शब्द है। तो वह लड़का कैसा है? वह लड़का लंबा है। हमको प्रश्न का उत्तर मिल गया, यानी लंबा जो है हमारा विशेषण शब्द है। वह गाय काली है। तो वह गाय कैसी है? वह गाय किस रंग की है? हम ये प्रश्न कर सकते हैं। तो वह गाय काली है, यानी काली होना जो है उसकी विशेषता है, यानी काला जो शब्द है ये विशेषण है। तो ये जो है कुछ सामान्य से उदाहरण है जिससे आप जो है विशेषण के बारे में जान सकते हैं। अब विशेषण के कई सारे भेद होते हैं, गुण के आधार पर, संख्या के आधार पर, परिमाण के आधार पर। तो जो मानक हिंदी है उसमें ये कहा जाता है कि 4 प्रकार के विशेषण
होते हैं। तो जो प्रमुख 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, वैसे आप जितनी भी किताबें पढ़ेंगे कहीं पर 6 प्रकार के दिया होगा, कहीं पर 8 प्रकार का दिया होगा, लेकिन 4 प्रकार के विशेषण जो है मुख्य रूप से होते हैं, उसको हम जो है इस चार्ट से समझते हैं। सबसे पहले विशेषण कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण, या इसी को जो है कुछ किताबों में आप संकेतवाचक विशेषण भी लिखा पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है? ऐसे विशेषण जो सर्वनाम से संबंधित होते हैं वो जो है सार्वनामिक होते हैं। अभी सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ये जो है इसके 2 भेद हो गए। इसके बाद हम चलते हैं गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण, उसके बाद तीसरे तरह का विशेषण जो होता है वो संख्यावाचक होता है। अब संख्यावाचक को जो है हम कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक में निश्चित संख्या होती है जिसमें हमको निश्चित संख्या का बोध होता है, दूसरे में अनिश्चित संख्या होती है। निश्चित संख्यावाचक को हम गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक, इस तरह से जो है अलग अलग बांट सकते हैं। उसके बाद जो गणनावाचक है उसमें पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक, ये 2 तरह के उसके जो है सब डिविजन्स हो गए। और चौथे तरह का जो है जो विशेषण है वो क्या है? परिमाणवाचक जो है विशेषण है। परिमाण मतलब नापना या तौलना, जिससे किसी चीज की मात्रा या उसकी जो है नाप का पता चलता है, वो परिमाणवाचक होते हैं। हम एक एक करके जो है सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो बात की कि सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या है? सर्वनाम शब्द जब विशेषण की तरह प्रयोग होते हैं तो उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि मेरी पुस्तक, कोई बालक। अब इसमें क्या है? पुस्तक की विशेषता क्या है कि वो मेरी है, यानी यहां पर जो है मेरी क्या है? मेरी एक सर्वनाम होते हुए भी एक विशेषण का कार्य कर रहा है। कोई बालक, तो बालक की विशेषता जो है क्या है कि कोई बालक, यानी कोई एक सर्वनाम शब्द है लेकिन यहां पर क्या है? विशेषण की तरह उसका प्रयोग हो रहा है। किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की। तो ये जो है इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि एक सर्वनाम शब्द जो है किस प्रकार से एक विशेषण की तरह प्रयोग होता है। तो दूसरे शब्दों में हम कैसे कर सकते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो इसको पहचानने का जो है एक सबसे बड़ा जो है सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये जो है सर्वनाम शब्द तो होंगे ही, उसके अलावा जो है ये हमेशा संज्ञा से पहले लगेंगे और संज्ञा की ओर इंगित कर रहे होंगे, संज्ञा की विशेषता बता रहे होंगे। फिर से इन्हीं उदाहरणों को देखिए। पुस्तक क्या है? एक जो है संज्ञा है, क्योंकि पुस्तक जो है एक नाम है, एक वस्तु का नाम है। तो मेरी पुस्तक, बालक भी जो एक संज्ञा शब्द है, उसके पहले क्या लग गया? सर्वनाम लग गया और वो उसकी विशेषता बताने लगा। तो संज्ञा से पहले ही आएगा, एक इसका जो है परफेक्ट रूल ये है, और वो संज्ञा की विशेषता बताएगा तभी वो विशेषण होगा। और तीसरी चीज क्या है? वो खुद में जो है एक सर्वनाम शब्द होना चाहिए। तो ये जो है सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब इनके कुछ और उदाहरण देखते हैं। वह मकान गिर जाएगा, तो यहां पर क्या है? वह जो है एक सर्वनाम है जो विशेषण की तरह प्रयुक्त हो रहा है, तो ये क्या है? एक सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसी तरह से यह पुस्तक अच्छी है, वे लोग मूर्ख हैं, कौन व्यक्ति जा रहा है। यहां पर कौन जो है क्या है? एक जो है सर्वनाम शब्द होते हुए संज्ञा की विशेषता बता रहा, संज्ञा से पहले लिखा गया है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण हो गया। ये घोड़े मजबूत हैं। तो इस तरह से आपने इसको समझ लिया होगा कि सार्वनामिक विशेषण क्या है और इनका प्रयोग किस तरह से होता है। आगे चलते हैं। अब ये जो सार्वनामिक विशेषण है ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जो है पुरुषवाचक और दूसरा निजवाचक। पुरुषवाचक और निजवाचक। तो आगे चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब क्या हुआ? जो सर्वनाम किसी पुरुष यानी किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाता है। तो जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम जान जाएंगे और वही शब्द जो है जब विशेषण की तरह प्रयोग होंगे तो उनको हम पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैं, आप, तू, वह, यह,
ये सभी शब्द कैसे हैं? पुरुषवाचक, यानी किसी व्यक्ति के बारे में जो है ये संकेत करते हैं, व्यक्ति के बारे में बताते हैं, तो ये जो है सर्वनाम की तरह प्रयोग होते हैं। और जब ये जो है किसी संज्ञा शब्द के पहले आएंगे और उसकी विशेषता बताएंगे तो ये पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण कहे जाएंगे। अब पुरुषवाचक जो होता है इनको भी कई कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। तो किसी वक्ता या लेखक, या तो वो बोल रहा हो या लिख रहा हो, तभी जो है वो सर्वनाम का प्रयोग करेगा। यानी जो संबोधित कर रहा हो, चाहे वो वक्ता हो चाहे लेखक हो, के सामने 3 तरह के पुरुष हो सकते हैं। यानी अगर उसको किसी के बारे में बताना है तो वो 3 तरह के लोगों को कंसीडर कर सकता है। पहला, वह स्वयं यानी अपने बारे में बता रहा हो। दूसरा, सुनने वाले के बारे में, यानी जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आपके बारे में बात हो रही है, यानी सुनने वाला या देखने वाला, दोनों ही केस हो सकते हैं। या तीसरा अन्य क्या व्यक्ति होगा? जो वहां पर मौजूद ना हो लेकिन उसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये 3 तरह के पुरुष हो गए। इसी के आधार पर जो है पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहला श्रेणी क्या है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? लेखक या वक्ता स्वयं जब अपने बारे में कोई बात करता है, अपने लिए कोई सर्वनाम प्रयोग करता है, वो जो है क्या होता है? लेखक या वक्ता वो जो है उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने, हमें, मुझे। इसमें आप देखिएगा ध्यान से, हम शब्द जो है ये कई जगह प्रयोग होगा, ये अपवाद में भी है, इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि उत्तम पुरुष कौन है? जब लेखक या वक्ता स्वयं अपने बारे में बात कर रहा है। उसके बाद मध्यम पुरुष क्या है? जब श्रोता या पाठक के बारे में बात की जा रही है, यानी जो देख रहा हो या सुन रहा हो, जिससे बात हो रही है लेखक की या बोलने वाले की, वो जो है क्या है? मध्यम पुरुष होता है। जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, आपको, अपने, ये जो है सारे क्या हो गए? मध्यम पुरुष हो गए। अब तीसरे तरह का कौन सा होता है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब लेखक और उसको पढ़ने वाला या वक्ता या श्रोता, इनको छोड़कर जब किसी तीसरे आदमी के बारे में बात हो रही है, जो जरूरी नहीं है कि वहां पर मौजूद हो लेकिन उसके बारे में बात हो रही है, तो उसको जो संबोधन होता है वो अन्य पुरुष की श्रेणी में आता है। जैसे वह, वे, उन्हें, उसके, उसका, इसे, यह, ये सभी क्या है? किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो ये 3 प्रकार हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम के। अब हम आगे चलते हैं। दूसरे तरह का जो है उसमें सर्वनाम कौन सा था? सार्वनामिक में निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो निजवाचक सर्वनाम जो है मूलतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक रूप है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग लेखक या वक्ता स्वयं के लिए करता है, यानी अपने लिए ही स्वयं जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आता है। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज, हम। क्योंकि यहाँ पर क्या है? निज शब्द जुड़ा है। निज का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? सेल्फ। यानी जब कोई बात स्वयं के बारे में की जा रही है, चाहे वो लेखक हो चाहे वक्ता हो, कोई भी हो, जब अपने बारे में बात करेगा तो उस जो है उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। और अगर आप इसको देखें तो ये किसके समान है? ये जो है उत्तम पुरुष जैसा ही है, क्योंकि उत्तम पुरुष में भी जो है लेखक या वक्ता जो है स्वयं के बारे में बात करता है। अब इसके जो है इसमें कुछ विशेष बात है, उसको जो है जान लीजिए, जो अपवाद जैसा होता है। जहां पर आप कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है वहां पर पुरुषवाचक होता है। यानी अगर आप जो है स्वयं ही एक कर्ता है, आप शब्द, तो वहां पर क्या है? वहां पर पुरुषवाचक के तौर पे वो होगा। परंतु जब वह स्वयं कार्य नहीं करता है किंतु अपने विषय में कुछ संकेत करता है, तो वह यानी आप शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम के रूप में होगा। अब इसको और स्पष्ट रूप से समझने के लिए आप कुछ उदाहरण देखेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। आप कहाँ गए थे? अब यहाँ पर आप क्या है? आप कर्ता है, आपको एक कर्ता की तरह यहाँ यूज किया गया है कि आप कहाँ गए थे, तब ये क्या है? ये पुरुषवाचक जो है सर्वनाम है। फिर यह काम आपने ही किया है। अब यहाँ पर आपने ही किया है जो है ये अब इसके बारे में संकेत हो रहा है, तो ये क्या है? निजवाचक जो है हो गया। आप भला तो जग भला। अब यहाँ पर भी आप जुड़ा है,
ये जो है निज बारे में, क्योंकि इसके बारे में केवल संकेत किया जा रहा है। मैं स्वयं अस्पताल चला जाऊंगा, ये भी क्या है, निजवाचक है। उसके बाद आप चिंता मत करो। अब आप यहाँ पर फिर क्या है, आप यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर कर्ता के रूप में, यानी आप चिंता मत करो, फिर यहाँ पर ये पुरुषवाचक हो गया। आप लखनऊ चले जाना, अब इसमें क्या है, इसमें भी जो है आप जो है कर्ता के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये पुरुषवाचक है। तो ये थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो सर्वनाम, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण आपको जानना है तो सर्वनाम के बारे में जानना होगा। अब व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के प्रकार क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो दो प्रकार होते हैं, एक तो मौलिक होता है, मौलिक का मतलब इंग्लिश में फंडामेंटल, यानी जो मूल रूप से जो है बना हो, और दूसरा जो है यौगिक होता है, यानी मूल रूप से जो बना हुआ हो, यो यौगिक कहलाएगा। मौलिक सर्वनाम क्या होते हैं, यानी मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, तो मूल रूप से हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं, और यही 11 सर्वनाम जब बिना किसी रूपांतर के संज्ञा से पहले आकर जो है एक विशेषण की तरह कार्य करते हैं, तो इन विशेषणों को हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि आपके सामने जो है, जो ये है यह घर, यहाँ पर यह क्या है, एक जो है मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। इसी प्रकार से वह व्यक्ति, कोई आदमी, इन यह उदाहरण जो है आप स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि ये मूल रूप से हैं। अब यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, जो सर्वनाम मूल सर्वनामों से बनते हैं, यानी जो मूल 11 सर्वनाम होते हैं उनसे जो बनते हैं। अब उनमें चाहे प्रत्यय लगा के, उपसर्ग लगा के, उनका जो है फॉर्मेट चेंज करके, जैसे भी जो है, लेकिन वो मूल रूप से नहीं होते हैं। तो प्रायः जो है प्रत्यय लगाकर बनते हैं और संज्ञा से पहले वो प्रयुक्त होकर विशेषण की तरह व्यवहार करने लगते हैं, वो यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि ऐसा व्यक्ति, कैसा घर, जैसा देश। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऐसा कैसे बना हुआ है, इस सर्वनाम से ऐसा बना हुआ है, किस से कैसा, और जिस से जैसा। तो इस तरह से ऐसा व्यक्ति, कैसा घर, जैसा देश, यानी ये मूल रूप से सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर बनाए गए, इसलिए ये यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। और ये अगर संज्ञा शब्द के पहले आ रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं, एक विशेषण की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो ये जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो गए। अब दूसरे तरह का जो हमारे पास विशेषण है वो कौन सा है, विशेषण का दूसरा प्रकार होता है गुणवाचक विशेषण। तो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, अब ये गुण कई तरह के हो सकते हैं, गुण को जो है हम कई तरह से जान सकते हैं। जैसे कि विशेष स्थिति उसकी कोई हो, कोई दिशा के बारे में बात हो रही हो, रंग, गुण दोष, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप या स्वाद, इन सभी का बोध कराने वाले विशेषण जो है गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसके प्रमुख उदाहरण जो है नीचे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कालबोधक। ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उसमें आप जो है देखेंगे किस तरह से पूछे गए हैं। तो कालबोधक में क्या मतलब कि समय का बोध कराएं, हमको समय के बारे में जानकारी मिले और वो विशेषण शब्द हो। तो जैसे नया, पुराना, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, टिकाऊ, नवीन, क्षणिक, क्षरभंगुर, ये सभी क्या है, ये सब क्या है, कालबोधक विशेषण है। और ये कालबोधक जो विशेषण है ये किसके अंतर्गत आता है, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं स्थान बोधक, यानी वो स्थान का बोध कराए। कैसे, जैसे भारत में रहने वाला व्यक्ति भारतीय, अफ्रीका में रहने वाला व्यक्ति अफ्रीकी, तो इस तरह से भी जो है विशेषता बताई जा सकती है। भारतीय, अमेरिकी, पंजाबी, असमी, क्षेत्रीय, देशीय, स्थानीय, उजाड़, चौरस, भीतर, बाहरी, ये सभी क्या है, स्थान की विशेषताएं बताने वाले शब्द हैं। ईपरी, सतही, पूर्वी, पछुआ, चीनी, मद्रासी, बिहारी, तो ये सब क्या है, स्थान बोधक विशेषण है गुणवाचक के अंतर्गत। फिर आकार बोधक, आकार मतलब उसके शेप एंड साइज के बारे में जो है जो बताए। तो
नुकीला, लंबा, चौड़ा, गोल, चौकोर, सुडौल, समान, असमान, खोखला, बेलनाकार, त्रिज्याकार, वर्गाकार, आयताकार, ये सभी क्या है? ये सभी जो है आकार बोधक विशेषण है जो गुणवाचक का जो है भेद है। फिर रंग का बोध कराने वाला जो है क्या कहलाएगा? रंग बोधक, यानी जिससे जो है किसी संज्ञा या सर्वनाम के रंग के बारे में पता चले, यानी वो एक विशेषण की तरह प्रयुक्त होगा। तो इसमें लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, काला, सफेद, कोई भी रंग, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका, ये सभी जो है रंग बोधक में आ जाएंगे। फिर दशा बोधक, यानी उसकी दशा कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है। तो अस्वस्थ, स्वस्थ, रोगी है, भला है, चंगा, तंदुरुस्त, बीमार, दुबला, पतला, मोटा, नाटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, अमीर, उद्यमी, पालतू, बाजारू। मैं इतने सारे उदाहरण आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आप इन शब्दों को दिमाग में रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये विशेषण है। कभी कभी आप जो है नाटा जो है शब्द पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि ये जो है विशेषण नहीं है, या बाजारू या पालतू या उद्यमी ये विशेषण नहीं है, लेकिन जब आप देख रहे हैं तो इससे आपको क्या पता चलता है? ये गुणवाचक विशेषण है। फिर गुणबोधक, गुणबोधक यानी उसके स्वभाव के बारे में उसकी बात की जाए। उचित, अनुचित, भला, बुरा, अच्छा, खराब, सच्चा, झूठा, पूर्ण, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, दुराचारी, सदाचारी, सीधा साधा, शांत, सरल, परिश्रमी, ईमानदार, दयालु, कृपण, ये सभी क्या है? कुछ जो है विशेष प्रकार के गुण हैं जो है विशेषण की तरह प्रयोग किए जाएंगे। गंधबोधक, यानी जो है उसकी गंध के बारे में पता चले। खुशबूदार, बदबूदार, सुगंधित, खुरदुरा, महकदार। उसके बाद स्पर्श बोधक, यानी हम अगर किसी चीज को छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो उसका जो अनुभव है वो क्या है? वो स्पर्श बोधक विशेषण है। कोमल, कठोर, मखमली, खुरदुरा, चिकना, ये सभी जो है उसकी विशेषता बता रहा है उसके स्पर्श के आधार पर। फिर स्वाद बोधक, स्वाद में मीठा, खट्टा, कसैला, कड़ुआ, मधुर, नमकीन, तिक्त, तो ये सभी क्या है? स्वाद बोधक हो जाएंगे। अब हम अगले विशेषण की बात करते हैं जो है संख्यावाचक। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो गुणवाचक से और संख्यावाचक से पूछे जाते हैं। तो संख्यावाचक, नाम से पता चल रहा है कि संख्या का बोध हो, किसी की जो है क्वांटिटी का बोध हो। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 4 दिन, यानी दिन कितने हैं? 4 है, तो यहां पर क्या है? 4 एक जो है संख्यावाचक विशेषण हो गया। 5 घर, घर की संख्या बता रहा है 5 है। 10 दिशा, 10 दिशाएं या तो ये भी 10 है, संख्यावाचक हो गया। कुछ व्यक्ति, अब यहाँ भले जो है निश्चित संख्या नहीं बता रहा, लेकिन कुछ यानी उसके बारे में जो उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं, तो कुछ या सब कोई, तो इस तरह से ये सभी शब्द क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें बहुत लंबा कैटेगराइजेशन है, एक एक करके देखते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के जो भेद हैं वो 2 होते हैं। एक है निश्चित संख्यावाचक, यानी जिसमें डेफिनिट नंबर पता हो आपको, निश्चित रूप से जो है उसमें बोध होता हो, और दूसरा हो अनिश्चित संख्यावाचक। पहला निश्चित संख्यावाचक के बारे में पढ़ते हैं। इस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की एक निश्चित संख्या का जो है पता चलता है या बोध होता है। जैसे एक कार, यानी कार कितनी है? एक है, हमको पता है कि एक ही कार है। 2 कमरे, 3 लड़के, 5 कुत्ते, ये सभी क्या है? एक निश्चित कन्फर्म जो है डेफिनिट नंबर बता रहे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक, अब इसमें संज्ञा या सर्वनाम की जो है निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है, निश्चित संख्या ज्ञात नहीं होती। जैसे लोग, तो लोगों के बारे में बताया गया कि कुछ लोग थे, लेकिन कुछ लोग से ये नहीं पता चल रहा कि वो वास्तव में कितने थे, यानी उनकी संख्यात्मक संख्या जो है हमको नहीं पता चल रही, यानी संख्या जो है इसमें अनिश्चित है। हर एक व्यक्ति, सब लोग, कई व्यक्ति, ये सभी क्या है शब्द? कुछ, हर एक, सब, कई, ये सभी क्या है? ये सब जो है अनिश्चित संख्यावाचक शब्द हैं। अब पहला जो प्रकार था निश्चित संख्यावाचक, इसके हम भेद और उदाहरण देखते हैं कि इसके क्या क्या भेद हैं। तो इसमें पहला क्या है? गणनावाचक। गणनावाचक में जैसे 1, 2, 3, सवा, ढाई, 3.5, ये सभी क्या है? जिनका प्रयोग जो है, जिन संख्याओं का प्रयोग गणना में किया जाता है, गिनती में किया जाता है।
अब गणनावाचक के भी दो बोध होते हैं, एक पूर्णांक बोधक होता है, एक अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक मतलब जो है वो निश्चित मात्रा तो है ही है, लेकिन वो एक पूरी संख्या को, एक पूरे नंबर को डिनोट करता है, जैसे 1 2 3 5 8। वहीं पर अपूर्णांक बोधक ये पूर्ण संख्या को व्यक्त नहीं करता, जैसे 1.25, 2.5, 3.5, 4.25, 4.25। ये शब्द क्या है, ये पूर्णांक नहीं है, ये जो है अपूर्णांक है, इसीलिए इनको जो है अपूर्णांक बोधक कहा जाएगा। अब निश्चित संख्यावाचक में दूसरा प्रकार क्या है, क्रमवाचक विशेषण, यानी ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम का कहीं पर क्रम बताएं, क्रम के बारे में, यानी उनके सीरियल के बारे में बताएं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या पांचवी, ये सब क्या है, ये क्रम है। मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, राम 5वें स्थान पर आया, तो यहां पर क्या है, राम के बारे में बताया गया कि उसका स्थान क्या था, 5वां था, तो 5वां शब्द क्या हो जाएगा, एक क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रकार उसका क्या है, आवृत्तिवाचक। तो इसमें जो है फ्रीक्वेंसी बताई जाती है, जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, 2.5 गुना, 10 गुना, ये सभी क्या है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी यानी उसकी जो है आवृत्ति को बताता है। समुदाय बोधक यानी पूरी एक कम्युनिटी को बताने वाला शब्द जो है, जो विशेषण की तरह कार्य करता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की पूरी एक समुदाय का बोध हमको कराता है। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में, दोनों, तीनों, चारों, आठों, 1 दर्जन, 1 जोड़ी, ये सभी शब्द क्या हैं, ये सभी जो है समुदाय का बोध कराने वाले शब्द हैं। फिर प्रत्येक बोधक, जो जिसमें ऐसा भाव आए कि हर एक के बारे में कहा जा रहा है, जैसे हर एक, 2-2, 1.25, प्रत्येक, तो ये सभी क्या है, ये प्रत्येक बोधक विशेषण के उदाहरण हैं। अब अगला टाइप क्या है, इसमें परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण का अर्थ होता है माप, अतः ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के परिमाप या परिणाम, परिमाण, माप, तौल का बोध कराते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 4 लीटर दूध, तो दूध की क्वांटिटी कितनी है, 4 लीटर, उसको हमने नाप लिया, उसकी एक जो है मात्रा बता दी कि 4 लीटर है। 1.25 सेर गेहूं, तो गेहूं को 1.25 सेर। कुछ घी, अब यहाँ पर जो है घी तो है लेकिन कितना ये नहीं पता, लेकिन कुछ है, तो इसलिए जो है ये भी परिमाणवाचक है। थोड़ा सा पानी, इसमें क्या है, थोड़ा सा शब्द जो है ये परिमाणवाचक विशेषण है। तो इन उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या जो है, इसके उदाहरण जो है किस तरह से आप इसको पता लगा सकते हैं। अब हम कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे कि परिमाणवाचक विशेषण है, इसको भी निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में हम उसके भेद कर सकते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण का पहला भेद क्या हो जाएगा, निश्चित जो है, जिसमें निश्चित मापतौल का आपको पता चल रहा, जैसे 1 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, 100 ग्राम जलेबी, 1 किलो हल्दी, 1 तोला सोना, 2 लीटर तेल, ये सभी क्या है, एक निश्चित परिमाण बता रहे हैं, एक निश्चित क्वांटिटी बता रहे हैं जो है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कैसे हो जाएंगे, बहुत दूध, अब यहाँ पे क्वांटिटी का नहीं पता, बस उसके बारे में कहा जा रहा है बहुत दूध। सारा धन, ढेर सारा मक्खन, 2.5 किलो दही, 50 मन गेहूं, तनिक सा अचार, ये सभी क्या है, ये अनिश्चित या अपूर्णांक बोधक हैं। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गए। अब विशेषण जो है उनकी आपस में तुलना भी की जाती है, जो आपने इंग्लिश में भी पढ़ रखा होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो उसी को हम हिंदी में पढ़ते हैं मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। यानी जब 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना होगी, 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना होगी, तो उसके आधार पर यह तय होगा कि वो मूलावस्था है या उत्तरावस्था है या उत्तमावस्था है। तो 1-2 बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उत्तरावस्था, मूलावस्था के उदाहरण जो दिए हुए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूलावस्था की। जैसे प्रिय, प्रिय क्या है, एक आदमी के बारे में बात हो रही है, तो उसका किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। फिर 2 लोगों में यानी ए और बी में कंपैरिजन हो रहा है, तो हम कहेंगे ए प्रियतर है या राम प्रियतर है। उसके बाद तीसरे में
प्रियतम, यानी जब कई सारे लोगों में जो है, बहुत सारे लोगों में कंपैरिजन आ जाएगा तब प्रियतम। तो इसी तरह से तीनों अवस्थाओं में जो है हम विशेषण की अवस्थाएं अलग अलग हो जाती हैं। निम्न, निम्नतर, निम्नतम, निकृष्ट, निकृष्टतर, निकृष्टतम, लघु, लघुतर, लघुतम, फिर उच्च, उच्चतर, उच्चतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, सुंदर, सुंदरतम, सुंदरतम, सुंदरतर, सुंदरतम, महत्त, महत्तर, महत्तम, मोटा, अधिक मोटा, सबसे मोटा। अब मोटा को जो है उस तरह से नहीं चेंज कर सकते हैं, तो उसमें क्या लगाते हैं, अधिक लगा देते हैं, सबसे अधिक लगा देते हैं। इसी प्रकार से अच्छा, सबसे अच्छा और अधिक अच्छा, ये इस तरह से शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने विशेषण के कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि विशेषण क्या होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम विशेषण और विशेष में जो संबंध है उसको कैसे स्थापित करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।